जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। प्यारी सी तेज कड़क धूप के साथ अपने घर अपने गांव से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह मैं अभी आया हूं खेतों की ओर, क्योंकि आजकल गेहूं की लवाई शुरू हो गई है गाँव में। तो यहाँ पर लवाई माँ कर रही थी और अब हम यहाँ से माने जो लवाई की है गेहूं की, उसको उठा के घर तक लेके जाएंगे। और मैं अकेला नहीं आया हूँ, यहाँ पर मेरे साथ संजना भी आई है, जो कि जुकाम बुखार से छीं छूं कर रही है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर माँ और साथ साथ में भाई साहब रात में नींद पूरी हो गई थी। तो कल रात को भी इसी खेत में यहीं पर सूअर थे। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो मैं आप लोगों को भी दिखाता, क्योंकि ऊपर से क्लियर नहीं दिख रहा था। सोने की तैयारी में थे तो ना मैं भारी पे था, तूने आया खेत में तो वो ऊपर से देख रहे थे यहाँ। मैं वहां से देख रहा था बस। तो यहाँ पर भाई साहब, बापूजी और एक चाचा जी थे, तीनों आए, तब भी वो भाग नहीं रहे थे। रॉकी भी आया, भोटू भी आया, तब भी नहीं भाग रहे। वो इतने ढीठ हो गए हैं सूअर भी। जब विनोद सूअर यहाँ विनोद कुत्ता सूअर था यहाँ, विनोद ने आवाज मारे तब तक पापा भी आए यहाँ, तब तक राखी चाचा आए, तब तक भी नहीं गए वो उधर, तब तक भी नहीं भागे। जब रॉकी आया तब भागे। ना तब सब आए के चाचा, तब सब नहीं तो कहाँ जा रहे थे। तो इस वाले खेत को तो उन्होंने ख़राब कर ही दिया है, लेकिन रात को भाई साहब की नींद ख़राब हो रही है, इसीलिए भाई साहब पहले ही उनको भगा दिए। मतलब पहले ही भगा दिए ना, वही बोल रहा हूँ मैं भी। तो नुकसान खेतों का तो है ही, साथ साथ में नींद का भी नुकसान हो रहा है, इसीलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है स्पेशली भाई साहब को, क्योंकि भाई साहब के कमरे में ही भोटू रहता है। और यहाँ देखो, गेहूँ अभी पके भी नहीं है, बिल्कुल हरे गेहूँ हैं, लेकिन क्या करें, जंगली जानवरों से बचाने के लिए सोच रहे होंगे कि कुछ 2 दाने भी बचेंगे तो वही हमारे लिए बहुत है। हाँ। क्या होता है इसका मतलब? थोड़ा बहुत तो होगा बस, थोड़े से तो होगा बस। जब आते रिश्तेदार यहाँ तो बोलते हैं लोगों काटो काटो, हरे हरे यहाँ सब काटो। समझे जी हैं। तो वो तो मुझे भी याद है कि सासू जी जब यहाँ आते थे तो हमको 1 मिनट बैठने नहीं देते थे, कि जितना जल्दी हो सके करो फटाफट, क्योंकि मौसम भी साथ नहीं देता है कभी कभी, और कभी कभी जंगली जानवर भी नुकसान कर ही रहे हैं। तो जब यहाँ आते थे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हपड़ा तपड़ी में सब लोग रहते थे, क्योंकि उनको आदत थी कि मतलब बैठना नहीं है, लगे रहना है जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। और आज बस उनकी यादें ही हमारे साथ हैं। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको तो भाई साहब ने भी बहुत ज़्यादा काट लिए हैं। तो ये कटने की जगह पूरी जड़ी निकल रही है, तो ऐसे में मिट्टी घर चले जाएगी, तो फिर सफाई करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और मैं आपको थोड़ा यहाँ की ओर दिखाऊं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्यारा सा खूबसूरत सा जो हिमालय पर्वत हमेशा मैं आपको दिखाता था, वो आजकल थोड़ा धुंधला दिख रहा है। पूरी केदार घाटी में काफ़ी ज़्यादा धुंध हो रखी है, तो हिमालय पर्वत सही से दर्शन नहीं दे रहे हैं। और ये धुंध लगी है गर्मी की वजह से, और सब जगह जंगलों में आग लगने के कारण। मैं रुद्रप्रयाग में था तो रुद्रप्रयाग के चारों साइड भी हर जंगल में आग लगी हुई है, तो वहाँ पर भी सब जगह धुआं धुआं ही हो रखा है। तो चलो, माँ ने एक भारी यहाँ पर लगा दी है और एक भारी सामने लगा दी है। तो एक तो मैं लेके जाऊंगा, एक भाई साहब लेके जाएंगे। और संजना क्या लेके जाएगी? कंडी।
और ऐसे ज़मीन से उठाने में तो बड़ी दिक्कत होती है। चले फिर। चलो बजरंग बली। चलो गाइस अब घर चलते हैं। तो गेहूं की जो भारी है वो लेके हम पहुंच गए हैं घर पे। और यहाँ स्क्रीन पे देखिए बापूजी आज सुबह से लगे हुए हैं। सुबह से क्या कल भी लगे होंगे, जिस वजह से ये वाली मुट्ठियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो गेहूं को लाना है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है गेहूं का दाना प्राप्त करने के लिए। तो पहला तो काटो, फिर ऐसा हाथ में देखो एक एक बालियाँ पकड़नी है और मुट्ठी के अंदर उनको एकदम व्यवस्थित करना है। तो बापूजी भाई साहब और उधर संजना, लग रहा है संजना को आता है ये काम, नहीं तो संजना के हाथ में परफेक्ट नहीं होता है ये चीज़ें। क्या बोले आप? बोलो। मुट्ठी के इसके करने में ना नींद ज़्यादा आती है, नींद। अच्छी बात तो है। सोने को कहाँ मिलता, तभी तो नींद आती है। ये है कि फूटने की है मेन, फूटने की। उठने का तो मेरे पास उसका है नहीं। अभी तो बनाओ, सुखाओ, काटो, पीटो, फिर लास्ट प्रोसेस है कूटने की। उसके बाद भी बहुत टाइम लगता है। मेरे को तो सबसे कठिन वही है, क्या? कूटने की बस की बात नहीं है। ऐसा बैठना नहीं लगता कठिन बैठना है? बैठे वो मैं अभी 2 बार काट वो सूर की तोड़ा तोड़ी काट कर रखी थी, तो मैंने वो बताई नहीं, आई नहीं तो खेत में कैसे, मैंने आपको बोला था आप बनाओ ब्लॉग। कैसे तोड़ा इसको मांग निकाले थे मैंने, फोन पर नहीं बनी मेरे को, नहीं बनी? नहीं ऐसे नहीं हो रही कि जब निकाल दूँ मैं वो आई नहीं। जब मैं रुद्रप्रयाग जा रहा हूँ तो मैं बोला था कि माँ को, माँ बना सकती है ब्लॉग। थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा मैं, देखूंगा कैसे बनती है। पहले सीख लेना उसमें। वो निकालने वो ऐसे नहीं हो रहा है ना, नहीं तो मैं बना देता थोड़ा सी। कैसे? क्या नहीं हो रहा है? हाँ ये नहीं हो रहा है यार, थोली से निकाल दो जी फोन। ये नहीं हो रहा है ऐसे में ब्लॉग भी पता चल गया। अब ऐसे में नहीं हो रहा, कैसे मैं निकालूं मैं, नहीं हो रहा तभी तो वो। ये क्या क्या आ गया इसमें? कैमरे की जगह क्या खोल दिए? तब तो वो तभी तो बोल ये है कैमरा। कैमरे तो कभी ये कैमरा आ रहे हैं, कैमरा बहुत टाइम आ रहे इसको ऐसा करना बैक, ये वीडियो का ऑप्शन लाल आ गया ना। नहीं आ रहा, किसी टाइम आ रहा है, किसी टाइम बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, भूल जाता हूँ किसको दबाना। चलो ट्रेनिंग देगी अब संजना माँ को, तब जाके माँ ब्लॉग बना पाएगी। हैं? संजना तो बना नहीं रही है ब्लॉग में। बहुत थकान लग गई संजना को वीडियो बनाते। बड़ी मुश्किल से उसको बोला मैंने, तब जाके उसने 1-2 ब्लॉग बीच में बनाए, नहीं तो 1-2 दिन उसने छोड़ ही दिया था। वही बोल रहा हूँ ना, बना ही नहीं रहे तो। कैसे टाइम ऐसा हो। हाँ ऐसे में ये आगे हो गया, ये यहाँ पे घिरनी नहीं है, इसको पीछे करना है। अब पापा दिखिए, ऐसे में नहीं बनाना है, ऐसे में बनाना है। ऐसे में हाँ सामने हमारे पति परमेश्वर बैठे हुए हैं, बोल। ऐसे में बैठ रहे हैं बुड्ढा जी, यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे बहू है, यहाँ पे विनोद है, यहाँ पे प्रमोद है, वो जो काट रखी है मैंने। हाँ बस हो गया, ऐसे ही तो बनाना है। अब बनाई कहा था, बहू बोल तो दिया था शायद।
वो इसमें बंदे आ रखे अरे बनाए क्या था उस टाइम बनी था अब। हाँ हाँ, मतलब वो तो ट्रेनिंग थी ना, हाँ, डेमो था वो। चलो। तो चलो, संजना तो यहाँ पर मुट्ठी बना रही है, लेकिन उसकी गोदी में देखो क्या नींद में जा रखा छोटू। उसको कोई मतलब नहीं दिन दुनिया से क्या हो रहा है, हिल भी रहा होगा लेकिन वो सोया भी कैसे, देखो एक पैर इस साइड को, एक पैर उस साइड को। एक पैर पीछे रखो तो हाँ लंबा तमा हो गए। तो चलो, बापूजी, संजना और भाई साहब ने तो रोटी खा ली है। अब ये सही बता कैसे में बांधना बन, अब बहू को सिखाते हैं हाँ। बांधना। जरा बांधना मेरे को भी नहीं आता है। हाँ ये ऐसे ही तो करना है। यो धुरी नहीं धो तो आज हो यो आज कर लो। अब कर घर घुमाओ अब नहीं घूमेगा। ये। अरे मैं को ये चलो होगा होगा। तो या दे जा पापा के पास सीख एक बार, एक बार दे दे। निकले दो पापा भी नहीं, पापा को भी नहीं आता बोले। माँ क्या बोल रही है? नहीं आता पापा को भी नहीं आएगा। या इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी होगी पापा की। यहाँ से निकाला ये, तुमको आता है और किसी को इसको नहीं आता। 2 लपेटे मार दिए, हाँ देखो ठीक। फिर वहीं से निकाला 2, फिर इधर के लिए घुमा दिया। तब भी ये तो अब उसका ये पेट कर खिलाए। दिया, ये यहाँ पर खुलेगा नहीं ना वो। बस पापा का बांधा हुआ वो खुल जाता है, बल शिकायत आती है। अब भी मैं ये कर रहा हूँ। चलो बस तो लाओ रोटी चाय, फिर जाकर मैं खेत में, एक गिलास अब रखे हुए। मैं खेत में जाऊंगा। अब भैंस के पास जाऊँ, भैंस भी बीमार हो गई, पता नहीं क्या हो गया उसको। कल परसों से वो खा ही नहीं रहे कुछ नहीं। ये छोड़ो। भैंस ने भी गल गल गाड़ दिया हमारी। कुछ वो तो नहीं खाया उसने ऐसा घास। पता नहीं उस दिन तो क्या पता उस पेट में हुआ दर्द। अब उस दिन से वो तो हरियाणा गाड़ है जो सी याद आप पितला माँ का ध्यान हर जगह रहता है, कहाँ से माँ कहाँ शिफ्ट हो जाती है। पितला को तो चलो अब नाश्ते का आनंद लेते हैं। संजना गई चाय गरम करने और ये देखो मक्खी परेशान करी रही बेचारे को। ले 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 ले। चांदू नाम भी अलग अलग हो रहे हैं इसके। चंदू आप लोगों ने भी कमेंट किए थे। ओए चंदू, पिंकू रे पिंकू। पिंकू, चंदू, जो बोल सकते हो सब बोलो। अब सिट्टू सिट्टू से चंदू पे आ गई। सिट्टू भी है ना बच्चानू, उसके सिर पे है तब बोलो। अब इसका नाम चंदू ही रखते हैं यार, ठीक है। चंदू। दोस्तों अभी मैंने फटाफट नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद ठंडी ठंडी हवा और तेज़ धूप के साथ मैं खेत में आ गया हूँ। और मेरे साथ साथ माँ भी आ गई है। माँ तो सामने लवाई पे लग गई है, लेकिन लवाई तभी कर पाएंगे जब खेत में कुछ बचा रहेगा। मेरे यार दोस्त फिर से आ गए हैं मेरे को मिलने के लिए। और यहाँ देखो पूरा ये घास घास हो रखा है, इसमें तो सांप का डर है, बहुत खतरनाक। और मैं इस साइड से इसलिए जा रहा हूँ, यहाँ से वो पहाड़ी की ओर भाग जाए, नहीं तो इन पेड़ों पे वो जब चढ़ जाते हैं तो नीचे ही नहीं उतरते हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं आगे। वो देखो सामने, फोकस नहीं हो पा रहा है। इनका भी जिस दिन मन नहीं करता है उधर जाने का, वो जाते ही नहीं है, सारे इधर भाग गए। तो मेरे साथ साथ यहाँ देखो स्क्रीन पे भाई साहब भी लंगूर भगाने के लिए पहुँच गए और लंगूर चले गए फिर से इन बड़े पेड़ों पे। आज इन पेड़ों पे तो नहीं जा पाए क्योंकि मैं इसी रास्ते आया और उधर से एक चाचा जी भी आ रखे हैं। ओ ओ ओ हे 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 ले 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 ले। तो लंगूर तो भगा ही रहे हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारे गांव के नीचे यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ अनार का भी है,
लेकिन इस पे कभी भी अनार खाने को नहीं होते हैं, क्योंकि लंगूर हमसे पहले ही खा लेते हैं। वो तो फूल भी नहीं रखते हैं, फिर भी कुछ ही फूल इस पर देखने को मिल रहे हैं लाल लाल, लेकिन अनार नहीं दिखेंगे। पहले तो होते थे, लेकिन जब से जंगली जानवरों का आतंक बढ़ा तब से नहीं खाने को मिले। और हमारे गांव में एक पेड़ ऊपर भी था, वो सूख गया है। वहाँ पर तो ताऊ जी का वो पेड़ था, तो हम कभी कभार चोरी करने भी वहाँ से चले जाते थे छुपके छुपके। तो अब तो हमारे बीच ताऊ जी भी नहीं है और न ही वो अनार का पेड़ है। तो खूब मज़ा आता था उस टाइम पे अनार चोरी करने में। कम से कम 30-40 लंगूर तो हमने नीचे भेज दिए हैं। वहाँ भाई साहब चले गए हैं और ये दूसरी साइड से पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गए। और कुछ यहाँ भी हैं, अभी सब ये बिखर गए हैं अलग अलग। ऐसे में भगाना थोड़ा मुश्किल है। भागो! ढूंगा ढूंगा कहाँ है? ढूंगे भी नहीं है। हर्स अलग अलग है। यहाँ तो नहीं है, इस साइड नहीं है। छुट्टी अभी नहीं हुई है। दोस्तों लंगूर भगा के हम वापसी गांव में आ गए हैं। और घर जाने से पहले मैं अभी आया हूं गौशाला पर, क्योंकि माँ बोल रही है आजकल छबीली ने गलगल निकाल रखी है सबकी। छबीली स्वस्थ नहीं है। अच्छा खासा जो घास था, हरा घास, छबीली ने वो भी त्याग दिया। पानी भी देखो इतना माने मिला मुला के लाए, और खाली सूंघ सूंघ के थोड़ा। इसको दो मेरे को। क्या? पानी खराब पानी? छाला पानी। अच्छा, दोनों तो अब छाला ही पानी तो जब पी रही है तो छबीली देखो बड़े आराम, इतनी चीज़ें मिला रखी है उसमें कि छबीली को एकदम एक घूंट में पी लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। अभी तक छबीली पा रही थी। अच्छा, खाली नहाने के लिए निकाला। तो माँ अभी इसकी मस्त सफाई सफाई करेगी, नहलाएगी धुलाएगी। क्या पता गर्मी हो गई होगी। हैं? आजकल हमारे यहाँ सुबह 7 बजे ही इतनी तेज़ धूप लग रही है कि बाहर निकलने की हिम्मत हमारी नहीं आ रही है। तो छबीली को भी गर्मी हो रही होगी। पर शहरों के मुकाबले यहाँ फिर भी बहुत बढ़िया है, आदमी आराम से दिन में भी इधर उधर घूम सकता है। लेकिन इनको तो सर्दियों में भी गर्मी होती है, इनको नहलाना पड़ता है हमेशा। आजकल तो फिर भी गर्मियों का मौसम है। ठंड नहीं होती। हाँ, मानसून के टाइम पे तो भारी रहता है। रात को भारी रखना पड़ता है आजकल भी। और छबीली को मज़ा आ रहा देखो नहाने में, कोई भी फूफा नहीं कर रही है। जब मैं हाथ लगाऊंगा तब करेगी, फू नहीं कर रही है, अभी शांत है। और ये देखो माँ की मेहनत, सारा घास बर्बाद। बांस तो कर ही रखा था, अभी अच्छा वाला घास भी।